कल हम लोग लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टिकल हम लोग का पूरा नहीं हुआ था, बीच में थोड़ा सा रह गया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। निकाल क्या रहे थे हम लोग कल? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में रेखा अवयव की लंबाई। कल हम लोग जो निकाल चुके हैं वो आधार सदिश निकाल चुके, स्केल गुणांक निकाल चुके। अब जो निकालना है हमें वो निकालना है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की रेखा अवयव की लंबाई। दो जो आर्टिकल थे उसके अंदर हम लोगों ने आधार सदिश निकाल लिया और स्केल गुणांक निकाल लिया। अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की रेखा अवयव की लंबाई निकालना बाकी था, निकालते हैं। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के रेखा अवयव की लंबाई, रेखा अवयव की लंबाई, और डिनोट इसको हमने किससे किया था? ds। ये कल हमने रेखा अवयव की लंबाई ली थी, और रेखा अवयव की लंबाई है क्या चीज? ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है जिसे हमने कल u v w माना था। इनकी लंबाइयां निकालनी है आपको, v की, u की और w की। ये रेखा अवयव की लंबाइयां हैं जिसे आपको इससे ज्ञात करना है ds का मान। अगर हम u के लिए लेंगे तो रेखा अवयव की लंबाई मानेंगे ds1, अगर v के लिए लेंगे तो इसको मानेंगे ds2, और w के लिए लेंगे तो इसको मानेंगे रेखा अवयव की लंबाई ds3। पहले मैं केवल ds निकाल रही हूं जनरल, फिर जब u के लिए निकालेंगे तो 1, v के लिए 2 और w के लिए 3। आते हैं ds, रेखा अवयव की लंबाई ds लंबाई कैसे निकाली जाएगी? जब हम ये कल स्थिति सदिश ज्ञात करा था r वेक्टर और dr वेक्टर जिसे लिखा था अवकलन करके, आंशिक अवकलन करके। जब इसका हम परिमाण ज्ञात करेंगे तब हमें क्या मिलेगी? इस रेखा अवयव की लंबाई। मैं दोनों साइड वर्ग कर रही हूं, ds² बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ds² बराबर dr वेक्टर की वैल्यू कल हम निकाल चुके हैं। क्या निकली थी? b1। ये क्या था b1? b को हमने क्या बोला था कल? आधार सदिश। ये सदिश राशि थी b1। dr वेक्टर को आपने ओपन किया था, खोला था, b1 वेक्टर du1, b2 वेक्टर du2 प्लस b3 वेक्टर du3। सेम dr वेक्टर b1 वेक्टर du1, b2 वेक्टर du2, b3 वेक्टर du3। ds² बराबर b1 b2 b3 du1 du2 du3 मैं लगा, और सब हो रहे हैं प्लस, मैं इसके लिए यहां पर लगा रही हूं सिग्मा का साइन। सिग्मा मतलब होता है सबको जोड़ना। अब सिग्मा और कहां से कहां तक चल रही है वैल्यू? 1 से लेकर 3 तक, तो लिमिट ले रहे हैं i बराबर 1 से लेकर 3 तक। सिग्मा मतलब सबको जोड़ दिया, लिमिट ले ली 1 से 3 तक, क्योंकि यहां पर 3 राशियां हैं b1 b2 b3 du1 du2 du3, तो हमने लिमिट ले ली 1 से 3 तक। b1 2 3 की जगह आपने लिया है i, तो इधर ले लेंगे i वेक्टर
du1 du2 du3 की जगह ले लेंगे dui, bi dui। आप रख के देखिए वैल्यू अब जरा, i बराबर 1 b1 du1, समीशन लग रहा है तो प्लस i बराबर 2 b2 du2, i बराबर 3 b3 du3। ये इसको हमने छोटे रूप में लिख दिया इस तरीके से, डॉट। सेम इसमें लिखते हैं समीशन, यहां पर i बराबर ले लिया तो यहां पर अब ले लेते हैं इसके लिए j बराबर 1 से 3। अब b1 b2 b3 को आपने j से रिप्लेस किया है तो अब लिख देंगे bj tuj, bj j की जगह रखिए 1 2 3 b1 b2 b3, समीशन लग रहा है प्लस du1 du2 एंड du3। ये मान निकल गया, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर ds स्क्वायर बराबर समीशन i इक्वल टू 1, i और j दोनों की वैल्यू 1 से 3 तक है तो i कॉमा j बराबर 1 से 3 तक bi bj dui duj। और ये समीकरण आपकी कल कौन सी आ गई थी? चौथी समीकरण आ गई है। ये समीकरण नंबर आ गई 4। अब लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होने पर जो बीआई और बीजे होंगे वो परस्पर लंबवत होते हैं, क्योंकि ये आपने तंत्र कैसे लेके चले हैं, लांबिक। अगर ये लांबिक निर्देश तंत्र है तो इसका मतलब बीआई और बीजे के बीच में जो मान होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र है तो दोनों जो तीनों की तीनों अक्षें होंगी वो एक परस्पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। अगर वो परस्पर लंबवत होती हैं तो देखिए बीआई और बीजे डॉट है, दोनों के बीच में मैंने डॉट लगा दिया, बीआई डॉट बीजे, डॉट को खोलते हो आप कॉस में, बीआई बीजे कॉस थीटा, और कॉस दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है हमारा, कोण 90 डिग्री का। तो बीआई बीजे कॉस थीटा और कॉस 90 वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0। अगर ये 0 हो गई वैल्यू तो मतलब बीआई और बीजे का मान 0 आएगा। कब आएगा, जब क्लियर, वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। bi डॉट बीजे बराबर 0 जब i और j का मान बराबर नहीं है। अगर i और j का मान बराबर नहीं है तो i और j दो अलग अलग वैल्यू हैं, b1 b2 b3 b1 b1 b4 कुछ भी हो सकता है और j का मान, लेकिन बराबर नहीं होगा। अगर बराबर नहीं है और बीच में डॉट है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ये लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, इसलिए इनके बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ रहे हैं। कोण 90 डिग्री होने का मतलब जो डॉट होता है आपका उसको खोलते हो आप कॉस थीटा में, कॉस थीटा खोलते ही कॉस 90 0 हो जाता है। तो अगर आई और जे बराबर नहीं है तो इन दोनों का मान किसके बराबर आने वाला है आपका, 0 के बराबर। दूसरी कंडीशन, जब आई बराबर जे हो, जब आई और जे का मान बराबर हो तो मतलब बी आई डॉट बीजे, अगर दोनों का मान बराबर है आई और जे, देखिए इधर बी आई डॉट दोनों का मान बराबर है तो इसे भी क्या ले लेते हैं बी आई डॉट बी आई। और मैंने कल बताया था बी आई का मान कितना होता है, ये वेक्टर राशि है, मतलब ये आपकी सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसको ओपन करते हो, आपने कल किया था। b1 को कैसे खोला था, इसकी दिशा ली थी E1 कैप सदिश राशि को, और संग में इसके साथ इसका परिमाण लिया था, और परिमाण कितना लिया था आपने H1। ये सदिश राशि थी, सदिश राशि का आपने परिमाण लिया था, ये तो परिमाण था और ये दिशा थी। आज भी ऐसे ही करने वाले अपन लोग, बी आई है, बी आई का पहले आप परिमाण लीजिए HI और संग में दिशा
E1 कैप डॉट BI, हिंदी मीडियम चल रहा है, पहले हिंदी मीडियम है बाद में इंग्लिश मीडियम है, HI इसका परिमाण हो गया, देन इसकी दिशा हो गई E1 कैप, BI फिर दोबारा HI और इसकी भी दिशा कितनी हो गई E1 कैप, E1 कैप और E1 कैप, जैसे I कैप डॉट I कैप क्या बन जाता है एक, ऐसे ही E1 कैप डॉट E1 कैप क्या बन जाएगा 1, तो HI और HI मिलके क्या हो जाएंगे HI स्क्वायर, और E1 कैप डॉट E1 कैप ये मिलके क्या हो जाएगा एक, एक होते ही ये हो जाएगा HI स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा एक, तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको HI स्क्वायर। जब I और J बराबर होते हैं तो BI और BJ का जो मान निकलता है वो किसके बराबर निकलता है HI स्क्वायर या फिर HJ स्क्वायर, क्योंकि I और J बराबर है, या तो HI मान लीजिए या HJ मान लीजिए, तो मैं लिख रही हूँ BI डॉट BJ का मान निकलता है आपका HI स्क्वायर। कैसे निकला आगे समझ में, दोबारा सुन लीजिए, अगर ये लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो इनके बीच में जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री होने का मतलब है BI डॉट BJ को आप जो खोलेंगे वो खोलेंगे BI BJ cos थीटा, और cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, इन दोनों के बीच में मान 0 हो गया, तो इसका मतलब कुल मान क्या आ रहा है 0, जब I और J का मान बराबर नहीं है, I और J बराबर नहीं है तो I की जगह J कुछ भी नहीं रख सकते, इन दोनों का मान 0 आ गया, और I और J बराबर है तो एक कंडीशन निकाल दी हमने, BI डॉट BI लिख दिया इन दोनों को, और हमने कल पढ़ा था परिमाण क्या होता है BI का, दिशा E1 कैप, और परिमाण लिया था आपने H, और H क्या था कल, जो परिमाण था H उसे क्या माना था हमने स्केल गुणांक, ये आपका स्केल गुणांक था और ये दिशा है, ये स्केल गुणांक है ये दिशा है, अब ये HI और HI मिलके HI स्क्वायर हो गया, EI कैप और EI कैप मिलके ये दोनों बना दिया इसने, I कैप 1 हो जाता है, ऐसे ही EI कैप EI कैप क्या हो जाएगा 1, और रिजल्ट क्या निकल रहा है आपका HI स्क्वायर, तो BI डॉट BJ का मान क्या निकलता है आपका HI स्क्वायर। ये मैंने कंडीशन ले ली, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होने पर अतः लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए, अतः लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए आपका वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, ये रहा रिजल्ट, सबसे पहले DS स्क्वायर, रेखाव्यव की लंबाई निकालना है समीकरण नंबर 4 से, के लिए समीकरण 4 से, गुड मॉर्निंग सर, समीकरण 4 से DS स्क्वायर बराबर समीशन I कॉमा J कॉमा 1 बराबर 3, लिमिट I J 1 से लेकर कहां तक है 3 तक, BI डॉट BJ DUI डॉट DUJ, BI डॉट BJ DUI DUJ। अभी हमने एक कंडीशन लिखी थी, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो BI और BJ का मान 0 होता है जब I बराबर J नहीं होता है, और BI बराबर BI डॉट BJ का मान HI स्क्वायर होता है जब ये I और J दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो BI और BJ का मान कितना होगा HI स्क्वायर। आ जाइए, पहला तो 0 आ गया, दूसरे के लिए करते हैं DS स्क्वायर, कंडीशन I बराबर J नहीं है तो I और J का मान बराबर नहीं है तो ये मान तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है फिर लिखने का, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, I और J बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मान क्या आता है 0, तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी 0। दूसरी लगाते हैं, I बराबर J है, I बराबर J होने पर क्या होगा BI और BJ का मान कितना होगा HI स्क्वायर, समीशन I और J दोनों का मान बराबर है तो या तो I बराबर 1 से 3 लिख लीजिए या J बराबर 1 से 3 लिख लीजिए, BI डॉट BJ को भी मैं लिख रही हूँ I, क्योंकि मैं राशि कौन सी लगा रही हूँ I बराबर J,
DUI और DUI। DS स्क्वायर BI डॉट BI कितना होता है जब दोनों बराबर होते हैं? तो HI स्क्वायर समीशन I बराबर 1 से 3 BI डॉट BI क्या हो जाएगा? H स्क्वायर और DUI और DUI या तो DUI DUJ कर लीजिए, DUI DUI कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। I और J के मान दोनों क्या है हमारे? बराबर है। आगे देखते हैं, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 5। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होने पर सामान्य निर्देश तंत्र के लिए देखते हैं, अगर ये मान I और J के मान बराबर नहीं है तो क्या होगा? DS स्क्वायर अगर ये दोनों बराबर नहीं है BI और BJ के मान, तो पहला 1 दूसरा 2, या तो दोनों 1 1 हो, या 1 1 1 2 हो, 1 1 1 3 हो, फिर ये 3 हो, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 1 हो, ये 2 हो, ये भी 2 हो। तो ऐसी बहुत सारी राशियां बनेंगी। अब वो राशियां निकालते हैं क्या बनती है। अगर लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होने पर ऐसा होता है तो क्या होता है? देखिए DS स्क्वायर, इसके लिए लिखते हैं BI, तो मैं ले रही हूँ पहले B1, और J के लिए भी ले रही हूँ क्योंकि I और J के मान कहाँ से हैं? 1 से 3 तक, तो दोनों के लिए पहले एक एक ले रही हूँ। B1 B1 और क्या हो जाएगा? DU1 और DU1, तो B1 स्क्वायर और DU1 स्क्वायर, दोनों के लिए एक एक। अब B1 B2 1 2, इसको B1 स्क्वायर लिख सकते हैं, B1 स्क्वायर और DU1 DU1 प्लस, दोनों के लिए एक एक लिया। अब इसके लिए एक, इसके लिए 2, B1 डॉट B2 DU1 DU2। हमें पता है इनके लिए मान 0 आएंगे क्योंकि I और J के मान बराबर नहीं है, और I और J के मान बराबर नहीं होते तो दोनों का मान क्या हो जाता है? 0। B1 D2 DU1 DU2। तीसरा B1 B3 DU1 DU3। पहले I बराबर 1 J बराबर 1, I बराबर 1 J बराबर 2, I बराबर 3 I बराबर 1 J बराबर 3। ये 3 रिजल्ट मैंने लिख दिए जब I का मान 1 हो और J के मान 1 2 और 3 हो। अब दूसरा, I का मान 2 हो और J का मान 1 2 3 हो। अब I का मान लेके चल रहे हैं 2, अगर I का मान 2 है तो B2 और J का मान 1 B1, I का मान 2 और J का मान 1, फिर I का मान 2 और J का मान भी 2, और दोनों 2 2 हैं तो ये क्या हो जाएगा? B2 स्क्वायर DU I का मान 2 और J का मान 2, तो DU2 प्लस I का मान 2 J का मान 3, I का मान 2 और J का मान 3, I का मान 2 J का मान 3, I का मान 2 और J का मान 3, 3 हो गए। I का मान 2 J का मान 1, I का मान 2 J का मान 2, I का मान 2 J का मान 3। अब तीसरा, I का मान 3 J का मान 1, I का मान 3 और J का मान 1। सेम इसमें I का मान 3 J का मान 1, फिर I का मान 3 J का मान 2, I का मान 3 J का मान 2, I का मान 3 J का मान 2। तीसरा, I का मान 3 और J का मान 3, I का मान 3 और J का मान भी 3, दोनों 3 3 है तो ये क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। I का मान 3
और जे का मान 3। ये दोनों ऐसी हमारी कुल राशियां कितनी मिली? 9 राशियां मिली। कुल राशियां आपकी हो गई 9। अगर 9 राशियां हैं तो देखिए अब जरा, ds स्क्वायर b1 डॉट b2, अगर दोनों सेम मान है b1 डॉट b1, इसको b1 डॉट b1 लिख देते हैं। चलिए, आपको पता है जब दोनों बराबर होते हैं तो ये एच आई स्क्वायर होता है, जीरो नहीं होता है। और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो ये जीरो होता है। तो मतलब ये मान जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है, ये मान जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है, और ये मान जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। सेम होने पर आई और जे के मान बराबर होने पर जीरो नहीं होता है, और जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब जो राशि मिलने वाली है वो बचेगी आपकी b1 b1 du1 du1। ये वाली राशि जीरो, ये वाली राशि जीरो, ये राशि जीरो, ये बचेगी b2 b2 du2 du2 प्लस b2 b3 जीरो, b3 b1 जीरो, b3 b2 जीरो, b3 b3 ये जीरो नहीं होगी, ये भी बचेगी b3 b3 du3 और du3। ये राशियां बच गई। हमें पता है b1 डॉट b1 किसके बराबर होगा? h1 स्क्वायर, क्योंकि bi डॉट bi हमने अभी एक कंसेप्ट लिख रहा था यहाँ पर, i बराबर j हो तो आपका bi डॉट bj मान एच आई स्क्वायर होता है, और दोनों बराबर नहीं होते तो मान क्या रहता है आपका? जीरो रहता है। आ जाइए, ds स्क्वायर बराबर b1 डॉट b1, दोनों सेम है आई और जे का मान, आई और जे का मान सेम होने पर किसके बराबर आई थी राशि? एच आई स्क्वायर, एच आई स्क्वायर के बराबर आई थी। और एच यहाँ पर दोनों पर आई था तो हमने लिखा था एच आई स्क्वायर, अब यहाँ दोनों पर वन है तो हम इसे क्या लिखेंगे? एच वन स्क्वायर, डी यू वन और डी यू वन स्क्वायर प्लस बी टू एच टू स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर एच थ्री स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 6। ये आपकी 5 हो गई, ये आपकी 6 हो गई। अब करना है आपको आगे। डी एस स्क्वायर बराबर b1 b1 b2 b2 b3 b3, इनको मैंने एक जनरल नाम दे दिया। ये नाम दे दिया मैंने i बराबर j बराबर 1 से 3 तक, इसको नाम दे दिया जी आई जे। किसको जी आई जे नाम दिया? b1 b1 b2 b2 b3 b3, और b1 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 b2 b1 b3 b2 b1 b2 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 b3, इनको सबको मैंने आई जनरल नेम दे दिया आई जे बराबर 1 से 3 तक, और डी यू आई डी यू जे। ये जो बना है ये बना है आपका इसके लिए। इसको तो हमने सॉल्व करके ये रिजल्ट ले आए, लेकिन मैंने इस समीकरण को, समीकरण 6 इसे डालते हैं, 7 इसे डालते हैं, समीकरण 6 से, समीकरण 6 के लिए बनाए। देखिए इसमें बहुत सारी 9 राशियां हैं, b1 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 b2, तो आई जे के मान परिवर्तन होने हैं। जब दोनों एक एक हो, जब 1 2 हो, 1 3 हो, 2 1 2 3, ऐसे 9 राशियां बनती जाएंगी। तो ये जो जनरल नाम दे दिया बी आई और बी डॉट बीजे को, वो दे दिया नाम मैंने जी आई जे, और यहाँ जी आई जे को बोलते हैं आप मैट्रिक गुणांक, मैट्रिक गुणांक। ये जी आई जे जो कहलाता है उसे बोला जाता है मैट्रिक गुणांक। जो जी आई जे ये है वो इन 9 राशियों के लिए यूज किया गया है, तो इसको बोला जाता है मैट्रिक गुणांक। क्योंकि 9 राशियां कब बनती है जी आई जे की? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, तो 9 राशियां निकलती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैट्रिक। और जो मैथ में सॉल्व करते हैं क्या कहलाती है? मैट्रिक कहलाती है। इसलिए इसमें भी GIG में 9 राशियां सब मिले थे। ये 9 राशियां, इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं? मैट्रिक रूप में लिख सकते हैं। जब मैट्रिक रूप में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मैट्रिक गुणांक। और इसके मान G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33। और हमें पता है अगर ये G11 है तो इसका मान 0 नहीं होगा। मान किस किस का 0 होगा देखते हैं। सबसे पहले मैं G11 निकालती हूँ, मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1। और G11 हमने G किसे माना है? BI और BJ को। BI डॉट GIJ को माना है BI डॉट BJ। तो G11 की बात करते हैं, B1 डॉट V1। V1 वेक्टर का B1 वेक्टर से आपको अदिश गुणनफल करना है। तो B1 का मान क्या था? H1 E1 कैप, H1 E1 कैप। क्या निकलेगा G11? H1 स्क्वायर। ये आपका है मैट्रिक गुणांक जिसका मान निकलता है आपका H1 स्क्वायर। सेम G12 निकालेंगे। जब 12 निकालेंगे तो इसको कैसे खोलेंगे? B1 B2, B1 B2 में खोलेंगे। B1 का मान कितना है? H1 E1 कैप। और B2 कितना है? H2 E2 कैप। और हमें पता है I कैप डॉट J कैप क्या रहता है? 0। तो मतलब E1 कैप डॉट E2 कैप का मान कितना हो जाएगा? 0। ये 0 मान हुआ तो टोटल मान कुल कितना निकलेगा? 0। G13 B1 डॉट B3, B1 H1 E1 कैप, H2 3 है, H3 E3 कैप। ये मान भी क्या निकलेगा? 0, क्योंकि E1 I कैप K कैप क्या होता है? 0। तो ये मान भी क्या आया? 0। ऐसे हम 9 राशियां निकालेंगे, G11, G12, G13 पूरी 9 निकलेंगी, जिनमें से आपको 3 राशियां तो मिलेंगी H1 स्क्वायर जो मैंने लिख दी थी, H1 स्क्वायर, H2 स्क्वायर, H3 स्क्वायर। और बाकी की सारी राशियां का मान क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसी प्रकार G12, G13, G21, G23, G31, G32, इन सब के मान क्या होते हैं? 0। जो मान बचते हैं वो किसका बचता है? G22 का और G33 का। G22 हो जाएगा B2 डॉट B2, B2 का मान H2 E2 कैप, और B2 का H2 E2 कैप। E2 कैप और E2 कैप मिलके क्या हो जाएंगे? 1। तो क्या बचेगा यहाँ पर? H2 स्क्वायर। G33 B3 B3, B3 का मान H3 E3 कैप, B3 का मान H3 E3 कैप। E3 कैप और E3 कैप मिलके क्या हो जाएंगे? 1। क्या बचेगा? H3 स्क्वायर। अगर ये बचता है तो आपको 3 राशियां मिलती हैं, H1 स्क्वायर, H2 स्क्वायर और H3 स्क्वायर। तो हमने जो समीकरण लिखी थी यहाँ पर लास्ट 7वीं समीकरण, वो क्या थी? H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर, H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर, H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। आगे करते हैं। अब निकालते हैं वक्र के अनुदिश रेखा अवयव की लंबाई। पहले U1 वक्र की बात करते हैं। U1 वक्र के लिए जब U1 वक्र की बात कर रहे हैं तो U2 और U3 जो होंगे वो क्या होंगे? नियतांक होंगे। U1 वक्र के अनुदिश
U2 और U3 क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। जब U1 वक्र के अनुदिश बात करेंगे तो U2 U3 नियतांक होंगे, U2 की बात करेंगे तो U1 U3 और U3 की बात करेंगे तो U1 U2। पहले हम U1 वक्र के अनुदिश अवयव की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। U1 वक्र के अनुदिश रिजॉइन करिए, दोबारा से रिजॉइन करिए।